नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला 42 में आप सबका स्वागत है। मित्रों, अब तक के अंक में हमने देखा किस तरह से प्रभु श्री राम को ज़मीन पर लेटा देखकर निषाद राज व्यथित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होते हुए आज प्रभु श्री राम भूमि पर लेटने के लिए विवश हैं। उनकी इस व्याकुलता को लक्ष्मण जी बहुत सी आध्यात्मिक बातों को बताकर, बहुत सी ज्ञान की बातों को बताकर दूर करने का प्रयास करते हैं। दोनों लोगों के बीच बातचीत करते हुए सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही प्रभु श्री राम स्नान के पश्चात लक्ष्मण जी से बड़ का दूध मंगाते हैं जटा बनाने के लिए, और फिर अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन अर्थात उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर श्री राम से बोले, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि रथ लेकर राम के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को अपने साथ वापस अयोध्या ले आना। नृप अस कहऊ गोसाई जस, कहई करऊं बलि सोई। करि बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमिरोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। विनती करते करते सुमंत्र जी ने बालक की तरह रोना शुरू कर दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, विदधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सिभी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, और मैंने सत्य धर्म के पालन का व्रत लिया है। इसलिए इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपको पलटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप सब प्रकार से वही करें जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। श्री राम की
बातों को सुनकर सुमंत्र जी ने समझ लिया कि प्रभु श्री राम अब किसी भी दशा में अयोध्या नहीं लौटने वाले और निश्चित रूप से अनुज लक्ष्मण भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने प्रभु श्री राम से महाराज दशरथ का एक और संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौटे वही उपाय हम सभी को करना चाहिए। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वही सुख से रह सकती हैं। कृपा निधान श्री राम ने पिता का संदेश सुनकर एक बार फिर बहुत तरह से सीता जी को समझाते हुए कहा, हे सीते, जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं कुटुंबी सब की चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चांदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से बड़े आदर से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। कर्म की गति को कठिन जानकर और अपना कुछ भी वश न चलता देखकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना सारा धन गंवा बैठा हो। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री राम की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग दुख से व्याकुल हो जाते हैं। क्या सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। इनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। ऐसा विचार कर वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखें भर आई। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा कि सुमंत्र जी का अंतिम प्रयास भी विफल हो गया। सुमंत्र जी एक आशा भरी उम्मीद के साथ प्रभु श्री राम को अपने रथ से वन की ओर लेकर आए थे कि लौटते वक्त उन्हें बहला फुसलाकर समझाकर अपने साथ अयोध्या वापस ले जाएंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सत्य धर्म का ही पालन करते रहे, अडिग रहे। मित्रों,
इस कथा में हमने देखा कि प्रभु श्री राम अपने सत्य व्रत पे अडिग रहे, ये तो उनकी विशेषता सर्वविदित ही है। और माता सीता अपने पति व्रत पर कायम रही, यह भी सर्वविदित है। और ऐसे बहुत से प्रकरण आते रहते हैं। लेकिन आज की कथा में एक जो सबसे अलग चीज़ आपने देखा होगा या हम लोगों ने महसूस किया कि सुमंत्र जी को इन्होंने सदैव पिता तुल्य ही सम्मान दिया है। आज की कथा में उन्होंने कहा कि मैं आपके सम्मुख बोलता हूँ तो इसमें भी पाप है, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं और मेरे पिता तुल्य हैं। और यही बात माता सीता ने भी कहा। मुख्य रूप से हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमारे अधीन कोई भी व्यक्ति कार्य करता हो, चाहे वो ऑफिस में, कार्यालय में, दुकान में, अगर वह हमसे उम्र में बड़ा है तो हमें उसे यथोचित आदर और सम्मान अवश्य देना चाहिए। भले ही वह हमसे पद में छोटा हो, वह हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हो, लेकिन उसको हमें यथोचित आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। मानवता के नाते यही हमारा धर्म है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।